नमस्कार मित्रों। आज हम देखेंगे ट्रांजिट ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स। किस तरह के रिजल्ट्स आते हैं ट्रांजिट में, क्योंकि ट्रांजिट भी हम देखते हैं। जब हम प्रेडिक्शन करते हैं तो इसमें टाइमिंग में तो खाली ट्रांजिट्स पे तो प्रेडिक्शन होता नहीं है। दशा, महादशा, अंतरदशा वो देखना पड़ता है। लेकिन उसको आप अगर कंबाइन करेंगे ट्रांजिट के साथ तो आपका जो प्रेडिक्शन है वो बहुत एक्यूरेट हो जाता है। तो इसलिए ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और छोटे मोटे जो इवेंट्स हैं वो तो ट्रांजिट के साथ भी होते ही हैं। बड़े इवेंट के लिए दशाएं देखनी पड़ती हैं। तो अभी किसी भी एसेंडेंट के लिए, यानी कि किसी भी लग्न के लिए कौन सा ग्रह जो है वो अच्छा देगा ट्रांजिट या खराब देगा, ये एक जनरली क्या होता है ये हम देखेंगे। 100% तो ये ट्रू नहीं रहेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में, ज़्यादातर केस में अगर आप कुंडली में अगर देखेंगे, आप देखोगे आपका लग्न कौन सा है, कुंडली में लग्न कौन सी राशि का है, उसके हिसाब से आप पता कर सकते हो कि ट्रांजिट लगभग किस ग्रह का अच्छा होगा या खराब होगा, ये पता चल जाता है। तो पहला लग्न हम देखेंगे एरीज। तो एरीज लग्न अगर होगा यानी मेष लग्न होगा तो उसमें सूर्य बृहस्पति ये जो है फेवरेबल ट्रांजिट देंगे, सूर्य और बृहस्पति। जबकि शनि, शुक्र और बुध ये जो है ये इतने अच्छे प्रभाव नहीं देंगे ट्रांजिट में। इनका जब ट्रांजिट होगा किसी भी राशि पे तो ट्रांजिट इतना कुछ अच्छा नहीं होगा। उसी तरह से जब टॉरस यानी वृषभ लग्न में आएंगे तो शनि बुध ये फेवरेबल देंगे। जबकि बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा है, ये दो है, ये तीन ग्रह जो है वो विपरीत ट्रांजिट होगा इनका। मतलब जो रिजल्ट आएंगे वो इतने अच्छे नहीं रहेंगे। कहीं भी वो ट्रांजिट करते होंगे कुंडली में, वहीं वहाँ पर वो रिजल्ट अच्छे नहीं देंगे। फिर आता है मिथुन। मिथुन लग्न के लिए शुक्र और बुध ये फेवरेबल ट्रांजिट रहेंगे इन ग्रहों के। और मंगल, बृहस्पति और सूर्य के अच्छे ट्रांजिट नहीं रहेंगे, अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे मतलब ट्रांजिट में। वही आप कैंसर यानी कर्क लग्न के लिए मंगल और बृहस्पति के ट्रांजिट जो है वो फेवरेबल होते हैं और शुक्र, शनि और बुध के अनफेवरेबल होते हैं। फिर आते हैं लियो, सिंह पर। लियो में मंगल, बृहस्पति के अच्छे ट्रांजिट होते हैं, फेवरेबल। और शनि, शुक्र और बुध के अच्छे ट्रांजिट नहीं होते हैं। उसके बाद आते हैं वर्गो यानी कन्या का। कन्या लग्न वालों के लिए शुक्र और बुध ये फेवरेबल है ट्रांजिट। और सूर्य, बृहस्पति और मंगल का जो गोचर है वो फेवरेबल नहीं है। कन्या के लिए मंगल, बृहस्पति और चंद्रमा का जो फेवरेबल नहीं है गोचर। लिब्रा यानी तुला के लिए शनि और बुध इनका जो गोचर है वो फेवरेबल है। और सूर्य, बृहस्पति और मंगल का फेवरेबल नहीं है। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो लग्न के लिए सूर्य और चंद्रमा का जो गोचर है वो फेवरेबल है और बृहस्पति का भी फेवरेबल है। जबकि बुध, शुक्र और शनि का फेवरेबल नहीं है। ठीक है। फिर धनु यानी सजिटेरियस के लिए
सभी ग्रह हैं उनका फेवरेबल है, सिर्फ शुक्र को छोड़ के। शुक्र का जो है अनफेवरेबल है। कैप्रिकॉर्न मकर के लिए बुध और शुक्र का फेवरेबल है, जबकि मंगल, बृहस्पति और चंद्रमा का अनफेवरेबल है। एक्वेरियस यानी कुंभ लग्न के लिए शुक्र फेवरेबल है और मंगल, बृहस्पति और चंद्रमा अनफेवरेबल है। पाइसेस यानी मीन आखिरी की राशि, इसका लग्न के लिए चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति फेवरेबल है, जबकि सूर्य, बुध और शनि और शुक्र जो है वो अनफेवरेबल है। ठीक है। अब इसमें जो कॉम्बिनेशन रहेंगे, कंजंक्शन रहेंगे, वो इम्पोर्टेंट रहते हैं। जैसे कोई भी गोचर कर रहा है तो गोचर किस ग्रह के ऊपर कर रहा है, उस ग्रह के साथ कौन है और उसके अपोजिट में कौन है, ये इसमें भी कंजंक्शन उसके साथ कौन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। वो उसकी दृष्टि किधर पड़ रही है वो सब उस पर कुछ इतना, उस पर कुछ असर पड़ता नहीं है, उस पर ध्यान नहीं देना है। अब हम आते हैं चंद्रमा में। चंद्रमा का जो ट्रांजिट है वो 1 महीने में 12 राशियों के ऊपर ट्रांजिट हो जाता है उसका, मतलब एक चक्कर पूरा लगा देता है वो कुंडली में। तो उसका इतना ज़्यादा असर पड़ता नहीं, वो बहुत फास्ट मूविंग है। 2.25 दिन में एक राशि ट्रांजिट कर लेता है वो। लेकिन किसी किसी मामले में, जैसे बीमारियों के मामले में, खतरे के मामले में उसको देखा जाता है। अगर बृहस्पति अगर 5वें भाव में है, 9वें भाव में है, 10वें भाव में है या 11वें भाव में है, ठीक है। बृहस्पति अगर 5वें, 9वें, 10वें या 11वें भाव में है, मतलब गोचर का नहीं, ट्रांजिट, ये नेटल बृहस्पति अगर इन भाव में है, तो अगर चंद्रमा बृहस्पति के ऊपर आता है तो पैसे के लिए अच्छा है, सक्सेस के लिए अच्छा है, मतलब अच्छा ही है ट्रांजिट, गोचर अच्छा है। लेकिन गोचर शनि के ऊपर अगर आएगा तो वो अच्छा नहीं है। उसी तरह से सूर्य का गोचर ले लो, अगर 10वें भाव के ऊपर गोचर कर रहा है तो वो इम्पोर्टेंट होता है। जनरली देखेंगे, शनि का जो रिजल्ट है, सॉरी, सूर्य का जो रिजल्ट है, गोचर का रिजल्ट, वो 5वें, 9वें, 10वें महीने में, यानी जिस महीने में जातक का जन्म हुआ है उससे 5वें, 9वें और 10वें महीने में वो अच्छे रिजल्ट देता है। हेल्थ के लिए भी, सक्सेस के लिए, जो भी है अच्छा देता है। और जब सूर्य शनि के ऊपर गोचर करता है तो दूसरे और चौथे दिन में वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। वीनस यानी शुक्र का गोचर पहले, दूसरे, 5वें, 7वें और 9वें भाव में लग्न से देखना है, वो अच्छा रहता है। और बाकी जगह पे इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है उसके गोचर का। गोचर दे शुक्र का गोचर देता क्या है, हेल्थ के लिए ठीक है, दिमाग, पीस ऑफ माइंड के लिए अच्छा है, ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए अच्छा है। दूसरे भाव में फैमिली के लिए अच्छा है, पैसे के लिए अच्छा है। ठीक है।
5वें भाव में लग्जरी देता है। 7वें भाव में वो शादीशुदा जिंदगी में अच्छा देता है। 9वें भाव में वो सक्सेस, काम काज में सक्सेस देता है। तो ये कुछ गोचर के बारे में था, और भी गोचर के बारे में हम दूसरे वीडियो में और भी बताएंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही।